हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत है। और आप सभी को मैं आज करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसमें 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि जुलाई मंथ्स के हैं। आप सभी को ये ध्यानपूर्वक देखने हैं और बार बार रिवीजन करने हैं, जिससे कि आपको ये याद रह सकें और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जुलाई मंथ के हैं। आप सभी इन्हें बहुत ही केयरफुल तरीके से वॉच करें और देखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि लाइक भी करें और कमेंट भी करें। हम आपके लिए और नए नए वीडियो भी लाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर विद जुलाई 2020। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। जुलाई के महीने का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण मंजूरी प्रदान दी है, किसने दी है? कौन सी संस्था है वो? विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। चलिएगा अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसे कब मनाया जाता है? डाक कर्मचारी दिवस, यानी कि वो जो मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। उसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जिस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है। एक पोर्टल लॉन्च किया है, किस सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने। उससे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, ये आयुष मंत्रालय ने पतंजलि का बाबा रामदेव की कंपनी है ये पतंजलि, जो कि अभी कोरोनिल दवा बनाई थी इसने, जो कि कोरोना में लड़ने में सहायक होती है, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सके। चलिएगा उससे अगले प्रश्न है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ये का अध्यक्ष पदभार किसने संभाला है? अभी किसने संभाला? श्रीकांत माधव वैद, इन्होंने संभाला है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्ध, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? गंगा पुनरुद्ध कार्यक्रम के लिए कितने यानी जितने करोड़ रुपए डॉलर की सहायता मंजूरी प्रदान की है? 40 करोड़ डॉलर, ये गंगा का पुनरुद्धार किया जाए, गंगा की सफाई हो इसलिए। अगले प्रश्न पर देखते हैं जिस वरिष्ठ राजनयिक को जनेवा में संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने महीने के लिए पूरे नागालैंड में अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ये 6 महीना के लिए किया है, 6 महीने के लिए किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दोस्तों अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिक मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर में 700वां गोल पूरा किया है, किसने किया है? लियोनल मेसी ने किया है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद जिसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष बनाया, इंटरनल मिनिस्टर जो इंटरनल पद दिया गया है वो किसे दिया गया है? इमरान ख्वाजा को बनाया गया है। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? सुमित नागल ने ये टूर्नामेंट्स जीता है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है अमेरिकी कंपनी कौन सी है? इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की सेवाएं जियो प्लेटफॉर्म में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 0.39%। कितनी खरीदने की बात कही गई है इसमें? 0.39% साझेदारी है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने। किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने भैया। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है एचडीएफसी बैंक ने लिया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो कितने की है? 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए की। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हाल ही में क्या हुआ है? अगले प्रश्न में इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2000 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर जितने % की छूट देगी? 25%। इंडिगो जो विमानन कंपनी है उसने डॉक्टर्स और नर्सों, ये कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनके लिए उसने 25% की छूट दी है किराए में। ये भी एक तथ्य तैयार रखने के लिए सही है। उसके बाद अगले प्रश्न पर हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़क के विकास हेतु किस राज्य ने वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है? किसको दी? उत्तराखंड ने दी है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस में जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी? कितने नए लड़ाकू विमान आएंगे? वो आएंगे 33 लड़ाकू विमान। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में फिल्म जगत के एक बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा, इसे कहते हैं दिल का दौरा पड़ते यानी कि चलते मुंबई में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ा और ये स्वर्गवास हो गए। सरोज खान थे इनको। ये कौन थे? कोरियोग्राफर थे। कौन थे? कोरियोग्राफर सरोज खान। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। आईसीएमआर के अनुसार भारत में पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कि कोरोना वैक्सीन क्वाकिस जब तक लॉन्च की जा सकती है? वो 15 अगस्त तक की जा सकती है। इसका रजिस्ट्रेशन भी शायद अभी हो चुका है, तो ये देखो अगस्त तक लॉन्च हो जाएगी, 15 अगस्त तक। चलिएगा उससे अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? रूस में संविधान संशोधन के लिए मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। अभी संविधान में उसके संशोधन हुआ है रूस के में, उसमें का फिर से 2036 तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। चलिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सक नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जिस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया? किस में किया है? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। क्या किया है? प्रोजेक्ट प्लेटिना।
प्लेटिना। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को जितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, कितने साल और एक्सटेंड कर दिया गया है? 1 साल तक। ये 1 साल तक और अटॉर्नी जनरल के पद पर रहेंगे, फिर इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा या पद नई रिक्रूटमेंट होगी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस राज्य ने वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले से कुमाऊं से मनुस्वारी में भारत का पहला कबक पार्क कहाँ खोला गया है? कबक पार्क लिथिक पार्क, जिसे लिथिक पार्क कहते हैं, लिथिक नहीं, लिथिक नहीं, कबक पार्क, एक कबक पार्क लिचेन पार्क विकसित किया गया है, उसे उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया है? लिचेन पार्क उत्तराखंड में किया गया है। इसके अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग 2021 से 22 के बीच दर अनुमानित 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत दिया? ये फिच रेटिंग एजेंसी है, इसने कहा है इंडिया की जो विकास दर है, डेवलपमेंट रेट है, वो क्या है? 8% रहेगी, 9.5 से 8 पर रहेगी, ये फिच ने ऐसा कहा है। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूरोपीय संघ यानी EU यूरोपीय संघ ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों के आने जाने पर अपनी सीमाएं खोल दी? 14 देश हैं, उनकी सीमाएं यूरोपीय यूनियन ने खोल दी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना नामक अभियान की शुरुआत की है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के जिस युवा अंपायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? किसमें? एलीट पैनल में, ICC के एलीट पैनल में नितिन मेमन को एलीट पैनल में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, सॉलिसिटर जनरल किसको नियुक्त किया है? तुषार मेहता साहब को फिर से दोबारा 3 साल के लिए तुषार मेहता जी को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस परियोजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है, नवंबर तक कौन सी योजना बढ़ाई जाएगी? PM गरीब कल्याण अन्न योजना, ये नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया है? कितने ऐप हैं? 59 टिकटॉक, पीमेट और शेयर चैट, ऐसे कई ऐप थे जिन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। चलिएगा अगला प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर, जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने की फैसला लिया गया, कहाँ लिया गया? बांग्लादेश में। क्या है? इसमें घाटा हो रहा है, इंडस्ट्री घाटे में जा रही है, इस वजह से जितनी भी जूट मिल हैं उन्हें सभी को जूट मिलों को बंद किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खोलोंगछू जैवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कितने हैं? 600 मेगावाट के प्रोजेक्ट को लेकर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 30 जून। कितना है? 30 जून को मनाया जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जितने परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं वो पर हस्ताक्षर किए हैं, वो कितनी है? 2 हैं। कितनी? भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके साथ तमिलनाडु में जितने परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए हैं वो कितने हैं? 2 हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की कौन थी? ये राज्यपाल थी, जिस राज्य के राज्यपाल पद से अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, कौन सा? मध्य प्रदेश में टंडन जी थे, उनकी अभी देहांत हो गया तो इस वजह से
आनंदीबेन पटेल को ये अतिरिक्त प्रभाव संभालना पड़ रहा है। चलिएगा, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है अभी मुख्यमंत्री, और आपको अन्य फैक्ट भी तैयार रखें। और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने को जा रहा है, तो आप उसको भी तैयार रखें। चलो, हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा ने वाशिंगटन डीसी अपने मुख्यालय का नाम जिसके नाम पर रखने का फैसला लिया है? किसके नाम पर रखने का फैसला लिया है? मैरी डब्ल्यू के नाम पर रखने का फैसला लिया है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी जितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। 83 माइक्रोसॉफ्ट ने ये घोषणा की है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला लिया है, कौन सा बैंक बनाया है उन्होंने? प्लाज्मा बैंक, जो कि प्लाज्मा थेरेपी से चलता है। प्लाज्मा थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है कोरोना के इलाज के लिए। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ईरान ने। किसने? ईरान ने। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी वारंट जारी हो चुका है। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मीन्स मदर मॉर्टलिटी जिसे कहते हैं मदर मातृ मृत्यु दर के मुकाबले करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? किसने? त्रिपुरा ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। एयर इंडिया के लिए। किसके लिए किया गया? एयर इंडिया के लिए किया है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हरिताहरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने किया है। चलिएगा, तेलंगाना ने किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मरीज के इलाज के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल को इजाज़त दे दी है, उसका नाम क्या है? डेक्सामेथासोन। ये ड्रग्स का नाम है डेक्सामेथासोन। चलिएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी, जो कि आपको याद रखने हैं। आप इन्हें 2 से 3 बार, जब तक आपको याद ना हो तब तक वीडियो को देखें। चलिएगा, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 5.3% कम है, कम इतना रह सकती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने जिस देश में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? भारत सरकार को 3700 करोड़ रुपए विश्व बैंक शिक्षा सुधार में लगाएगी। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? उद्घाटन किसमें किया? ये मैं पहले भी प्रश्न आपको बता चुका हूँ। महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिस देश ने G7 दक्षिण कोरियाई में शामिल करने की अमेरिकी प्रस्ताव
पर आपत्ति जताई है। किसने जताई है? जापान ने जताई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में वित्तीय कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक जिस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, किस में की गई है? वो चीन में की गई है। किसमें? चीन में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता किस देश में की गई है या किस देश ने की है? वो की है चीन ने। किसने की है? चीन ने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया गया है। अब कितने ऐप किए? 89। अब बात यहाँ समझने की ये है कि भारत सरकार ने 59 ऐपों को बैन किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेना ने कहा है अपने जवानों से कि आप सभी लोग फेसबुक, टिकटॉक जैसे समेत कुछ चाइनीज ऐप हैं उनको बैन किया। वो हैं 89 ऐप्स। अगले प्रश्न पर आते हैं। शोले में सूरमा भोपाली, जो सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया है, शोले जो मूवी थी उसमें सूरमा भोपाली का जिसने किरदार निभाया था वो कौन थे? वो थे जगदीप सिंह। चलिएगा अगले पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, जो हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे, सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है, किसने किया है? पश्चिमी बंगाल ने किया है। क्योंकि कई ऐप बंद हो गए हैं, इस वजह से इन्होंने स्वदेश को बढ़ावा देने के लिए इस सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर जितने साल करने का निर्णय लिया है, कितने साल किया है? 2 साल। अब ये 3 साल के बजाय 2 साल तक रहेगी। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का जो भी पाठ्यक्रम है वो 3 साल न होकर के 2 साल तक रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIVOC ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है वो है जयंत कृष्णा। किसको नियुक्त किया है? जयंत कृष्णा को। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पाद की पेशकश के लिए बजाज अलियांस के साथ समझौता किया है? करूर वैश्य बैंक। कौन सी बैंक? करूर वैश्य बैंक ने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचने हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं? कौन? अमेरिका। किसने किया है? अमेरिका ने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न की चलिएगा हिमालय। अगला प्रश्न है, हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है, ये सबसे बड़ी तितली 88 वर्षों बाद ये हुआ है, गोल्डन वर्ड विंग तितली ये 88 वर्षों बाद सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है। इसे सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारण लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला, ये 2 बीमारी हैं, खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले देश बन गए श्रीलंका। इसमें पूरी तरह से समाप्त हो गया है कौन सा रोग? खसरा और रूबेला।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ ओपन स्काई समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट, ये ओपन स्काई समझौता किस देश के साथ करने की इच्छा व्यक्त की है? भारत के साथ यूएई, यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा दी है? किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने साफ साफ कहा कि भाई आप किसी भी चीनी उपकरण या कोई चीनी डिवाइस का, चाइना का जो भी प्रोडक्ट है उसे बंद किया जाए। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेट, MSO, मल्टी सिस्टम ऑपरेट्स ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनल, जो सभी निजी यानी प्राइवेट न्यूज चैनल थे, चैनलों पर रोक लगा दी। किसने लगाई? नेपाल ने। नेपाल ने ऐसा किया है कि वो जितने भी चैनल प्राइवेट्स हैं उन सभी पर रोक लगा दी है कि वो न्यूज ना दें। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने जिस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? किसने कर लिया है? बीसीसीआई ने। राहुल जौहरी ने भी इस्तीफा दे दिया बीसीसीआई को। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सड़क बन रही है, किसने बनाई? सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए जितने पुलों का उद्घाटन किया। कितने पुल हैं उसमें? 6 पुल हैं। 6 पुलों का राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया है, जो कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बनाए गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? किसने? ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? 4 साल की। अब वो 4 साल में ही प्रशिक्षण देंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अभी केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू साहब हैं। चलिएगा अगले प्रश्न करते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस। क्या बात है? विश्व चॉकलेट, वर्ल्ड चॉकलेट डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 7 जुलाई। किसको मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने दोहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य, दोहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? कहाँ पर है? असम में है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपति हैं और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है, कि किस राज्य ने किया है? ये महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। कि महाराष्ट्र ऐसा करने जा रहा है कि जो भी बड़े बड़े उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार हैं वहाँ के, जैसे मानिएगा एक नवी मुंबई में उद्योगपति है, उसके वहीं पर जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके बीच में महाजॉब पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जैसे कि आप इसको मान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व यूनेस्को दिवस यानी वर्ल्ड यूनेस्को डे
जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता हुआ है? कितने रुपए देंगे विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए? 3023 करोड़ रुपए, 3023 करोड़ रुपए देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटाना पड़ा, बहादुर सिंह को। किसको हटाना पड़ा? बहादुर सिंह को। इनके क्या हुआ कि 25 वर्ष बाद ऊपरी आय, इनकी ऊपरी आय अधिक आय हो गई, इस वजह से इन्हें हटाना पड़ा। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है, अमेरिका ने जिस संगठन, कैसा कौन सा संगठन है उससे अलग हो रहा है? WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे अलग हो रहा है अमेरिका। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वैश्विक रिटेल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, वैश्विक रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट है उसमें सूचकांक 34वां स्थान जिस देश का रखा गया है वो कौन है? अपना भारतीय। 34वां स्थान मिला है हमें, किसमें? रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? इनजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? कितने समझौतों पर किए गए? 5 पर किए गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना, ये बलराम योजना की शुरुआत किसने की है? बलराम योजना की शुरुआत की है बलराम योजना की शुरुआत किसने की है? ओडिशा ने। किसने की है? ओडिशा ने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? वो मध्य प्रदेश में। क्यों करेंगे? मध्य प्रदेश में 10 जुलाई को उद्घाटन हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सभी घरों के गैस कनेक्शन देने वाला, जो घरों में गैस कनेक्शन लगते हैं वो गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने सभी घरों को गैस कनेक्शन दिए हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा के पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो, जो एक रेडियो नई दिल्ली में है, उसने संस्कृत भाषा का समाचार कार्यक्रम प्रसारण किया है, इसे ब्रॉडकास्ट किया है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न पर क्या है? आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि जब तक के लिए बढ़ा दी। कब तक के लिए? 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्रों में नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। 75%, 75% आरक्षण मिलेगा नौकरियों में युवकों को। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट
ग्रेट इमिग्रेट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी। किसे? सिद्धार्थ मुखर्जी साहब को ये पुरस्कार या अवार्ड दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कोरोना के लक्षण के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है, वो कौन सा मेला है? वो है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जो झारखंड में लगता था, प्रतिवर्ष आयोजित होता था, लेकिन कोरोना की वजह से इस मेले को नहीं लगाया जा रहा है। अभी आगे देखते हैं कब लगाया जाएगा। चलेगा, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रमोट स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जिसे नियुक्त किया गया उसका नाम है रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर शर्मा जी को प्रमोट स्पीकर नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा में। चलेगा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 जिस दिन मनाया गया वो है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचा का सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, किसने की है? कर्नाटका ने की है। चलिएगा अगला प्रश्न, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। अगले प्रश्न को, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्ट SFJ की जितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है वो कितनी है? 40। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्ट 40 वेबसाइटों को ब्लॉक किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, वो कौन सा है? बोत्सवाना। ये मैंने अभी पिछली वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी कराया था आपको। बोत्सवाना में 350 से अधिक हाथियों की मृत्यु हो गई थी एक रहस्यमय तरीके से। चलेगा अगला प्रश्न, धर्मचक्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो किस दिन? 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम बदलकर, जो वार्ड हैं वहाँ पर जैसे A वार्ड, B वार्ड, उन सभी वार्डों के नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? जो कि गलवान घाटी में हमारे शहीद सैनिक हुए थे, जो शहीद सैनिकों के नाम है उनके नाम पर सभी पर रखा जाएगा। उन सभी का नाम कौन से सबसे बड़े अस्पताल में ये रखे जाएंगे। चलेगा अब अगले प्रश्न पर आते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पीटर फुलटन ने, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच थे। चलिए अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है वो है 14 जुलाई से फिर शुरू कर दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कैरियर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया? 6.4% तक ये अनुमान लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यह पत्रिका द लासेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर जितनी हो जाएगी? 1.09 अरब। कितनी रह जाएगी? एक मुताबिक सदी के अंत तक, इस सदी के अंत तक कितनी रह जाएगी आबादी? 1.09 अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रुद्रेंद्र टंडन को। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। भारत के हैं जो अफगानिस्तान में गए हैं। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते जितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोगों कुपोषित की श्रेणी में शामिल हुए? कितने?
5 वर्ष की अंतराल में, ये 5 वर्ष में। चलिए अगले, हाल ही में लेसेंट द्वारा जितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया है 195 देशों। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव आयुक्त तो अभी कौन है हमारे? अशोक लवासा को हाल ही में जिस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो एशियाई बैंक के उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, क्या कहता है? भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान में रुद्रेश टंडन को अगला राजनीतिक किया है। अब जिसमें किसको किया है? इसमें किया है विधु पी नायर साहब को, विधु पी नायर को, और अफगानिस्तान में रुद्रेश टंडन जी को। चलिएगा अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चलिएगा अगला प्रश्न है नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना यानी 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार जिसका आयोजन किया है वो है डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के जितने आंतरिक जजों की स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? 9 जजों की। कितने जजों की? 9 जजों की। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जिस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? किसे? निमोनिया की। जो निमोनिया की वैक्सीन है उसे मंजूरी प्रदान कर दिया। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ये स्वदेशी है पूर्ण रूप से। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है वे हैं विक्रम दुर्रा स्वामी। ये कहाँ पर हैं? ये बांग्लादेश में। मैंने अभी आपको अफगानिस्तान और बांग्लादेश का बताया। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज यानी स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया ब्रेट ली को। किसको बनाया? ब्रेट ली को। ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली को बनाया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे जिस दिन मनाया जाता है वो कब है? 16 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। पूर्व IAS अधिकारी और जिस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी? पूर्व IAS अधिकारी और जिस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हुआ, कौन थी? महाराष्ट्र की थी। कहाँ की? महाराष्ट्र की थी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षण व मानव अधिनियम के तहत राजधानी में जितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों को बिक्री व भंडार पर पाबंदी लगा दी है कि हम पान मसाला नहीं बिके 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। चलिएगा अगले प्रश्न पर। हाल ही में पाकिस्तान और जिस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सुगोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, कौन सी? आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किसने? चीन ने के। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान, हाल ही में पाकिस्तान और जिस देश के मध्य, किस देश के मध्य? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो POK का हिस्सा है उस पर चीन के साथ हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस निर्धारित की है? पंजाब ने। 3 श्रेणियों में आपको फीस देनी होगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी
ने संन्यास लेने की घोषणा की है? माइकल जेडनिक ने। किसने की है? माइकल जेडनिक ने। किसने की है? माइकल जेडनिक। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, उनके अनुसार भारतीय रेलवे अगले जितने साल में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगी? 3.5 साल के अंदर सभी 100% रेल नेटवर्क हैं वो विद्युत से चलेंगी, सभी लाइट से चलेंगी, ये कहा है। अगला देखते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? किसने? ट्यूनीशिया के। ये ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, चलेगा, भारत और जिस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के हेतु नया व्यापार मार्ग खोला है? किसने खोला है? भूटान ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस योजना के तहत किसानों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? गोधन न्याय योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? गोधन न्याय योजना। ये गोधन अभी पूछ लिया जाए प्रश्न, गोधन न्याय योजना कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। इससे क्या होता है? ये गोबर खरीदने की बात करती है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में जिस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पादन विकसित किया है, जिसका नाम है शुद्ध, आईआईटी कानपुर ने। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। इससे आप सैनिटाइज होंगे शुद्ध तरीके से। चलेगा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जिस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्व शाही परिवारों के अधिकारों को बरकरार रखा है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कारों को। चलेगा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जिस देश के मौजूद राष्ट्रपति अंद्रेजा डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति तौर पर चुने गए हैं? ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। दोबारा फिर इनका चुनाव हुआ और ये फिर चुनाव ये जीत गए, अंद्रेज डूडा साहब। चलिएगा अगला नाम है, अगला प्रश्न क्या कहता है? जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दी या गोदी परिसर की 5 जेएसटी अग्नियंत्रण की सुविधा लगाने हेतु जितने रुपए को मंजूरी दी है? 107 करोड़ रुपए को। कितने रुपए को? 107 करोड़ रुपए को। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है विश्व युवा कौशल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है कितनी? 15 जुलाई। कितने को? 15 जुलाई को। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है? अगला प्रश्न कहता है गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में जितने हजार करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? कितने की? 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा कौन? गूगल जियो में। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? ये बिहार में। ये जुलाई निकल गई तो इस प्रश्न का इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, टाइपिंग में ये एरर हो गया है कि चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न क्या है? कुछ भी टाइप कर देते हैं, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को जितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। चलिएगा अगले प्रश्न क्या कहता है? बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद जिसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? हेमंत अमीन। ये अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, जो कि आपको बीसीसीआई में राहुल जौहरी का इस्तीफा दे दिया, तो हेमंत अमीन। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि दर
जितने प्रतिशत को संकुचन होने का अनुमान जाहिर किया है। 4.5% संकुचन होने का अनुमान किया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL जितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य में छूट देने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 12 लाख करोड़ रुपए में छूट देने वाली पहली कंपनी बन गई है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ईरान ने हाल ही में जिस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, ये भारत को ही ईरान ने बाहर कर दिया है। जिस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में सम्मानित किया गया है, उसे अशोक कुमार को। ये हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में जिस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की, अमित शाह ने की थी ये। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO सुंदर पिचाई जो भारत के हैं, ने भारत में अगले 5-7 साल में जितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, वो है 75,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2020 में खुदरा महंगाई दर जितने प्रतिशत तक पहुंच गई है, वो है 7.8% तक। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कहाँ है प्रश्न? हाँ चलिएगा, भारतीय रेलवे ने जब रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है, कब तक जब तक ग्रीन रेलवे बन जाएगा, आपको 2030 तक ग्रीन रेलवे बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार बना हुआ है, वो कौन है? अमेरिका देश है। अगले प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है, मध्य प्रदेश है। अरे अब इसमें इतना भी और लगा देते रोको टोको, बाद में ठोको भी, ये कोरोना के खिलाफ है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। किस सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? किसकी की है? ये मध्य प्रदेश ने की है, रोको टोको। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन विवाद के बीच भारतीय सेना ने जिस देश के 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है, अमेरिका से। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दी है। किसने कर दी है? चीन ने कर दी है वो। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है, आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में हासिल किया है, किसने? भारत ने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है जो कि सबसे नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंस लिमिटेड को जितने $1 मिलियन ऋण देने की स्वीकृति की है? कितने मिलियन? $50 मिलियन को ऋण देने की स्वीकृति की है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। उससे अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.5% हिस्सेदारी 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है, क्वालकॉम वेंचर्स ने। किसने? क्वालकॉम वेंचर्स ने।
चलेगा अगला प्रश्न, जिस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरुआत की गई, किसमें? छत्तीसगढ़ में। किस राष्ट्र स्तरीय, कौन सी? राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन ह्यूमन्स ट्रायल पूरा करने वाला कौन सा देश है? ये रूस है। रूस की तो अब आने वाली भी है, ह्यूमन ट्रायल पूरा हो चुका है इसका। चलिएगा अगला प्रश्न, जिस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये पुलिस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये नादौन थाना जो है पुलिस थाना है, वो है राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में दर्ज किया गया है, कौन से? हिमाचल प्रदेश का। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पर आते हैं, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया, वो है 31 दिसंबर 2020 तक। जो भी आईटी में जॉब करते थे उन्हें सब लोग घर से काम कर सकते हैं। जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव होता था जुलाई अगस्त महीने के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया, मीनाक्षी मंदिर में। कौन से? मीनाक्षी मंदिर में। चलिएगा अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का आयोजन करना चाहता है, वो है संयुक्त अरब अमीरात। ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का यह नाम भारत है। क्या नाम है? भारत नाम से स्वदेशी ड्रोन निर्मित किया है। चलेगा, ओडिशा सरकार ने हाल ही में लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिगुल गांव का नाम बदल दिया है। क्या कर दिया गया है भैया? इसका रंगवती नाम किया गया है। क्या किया गया है? रंगवती नाम किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 में भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान के साथ समाधान पैकेज प्रस्ताव किया, कौन सा किया? चाइना ने किया है कि अपना भैया आप भू हस्तांतरण का फैसला प्रस्ताव है उसे विवाद को सुलझा लो। चलेगा अगले प्रश्न को सुलझाने, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल को निलंबित कर जितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया, वो कितना है? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया है, वो है प्रवासी रोजगार ऐप। ये सोनू सूद ने ऐप को लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, आप इसे भी तैयार रखिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर जाते हैं। अमेरिका के जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, कौन सा? चीन ने या अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, वो चीन का दूतावास है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नामक पहल से की शुरुआत की है, उत्तराखंड ने। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया, पंजाब नेशनल बैंक ने। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रावधान पारित किए हैं, किसने? अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है, वो है साहिल सेठ को। किसको किया गया है? साहिल सेठ को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
हाल ही में जिस देश ने मंगल जांच यानी तियानवेंग फर्स्ट को बेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? चीन ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य के काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिक ने इस यंत्र की तीसरी इकाई पहली बार क्रांतिकता यानी क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? कौन से? गुजरात से। गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम वर्ल्ड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया वो है सुमित देव को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 23 जुलाई को। कब मनाया था? 23 जुलाई को। झंडा में कोरोना संक्रमण को झंडा में नहीं सॉरी सर झंडा नहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले को जितने साल तक जेल हो सकती है? 2 साल तक जेल भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, वो 1 लाख रुपए तक की है। चलिए अगला प्रश्न, जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण करने वाले विधेयक को पेश किया? किसने? हरियाणा ने। किसने किया? हरियाणा ने किया है। चलिएगा अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? उड़ीसा ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मानव सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है वो है मनोदर्पण पहल है सब। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? कौन? श्रीलंका करेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क यानी कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? किसमें? मिजोरम में। किसमें किया है? मिजोरम में किया है। चलिएगा अगले प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग T-90 टैंक के लिए 512 माउंट पंख खरीदे हेतु भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के साथ जितने करोड़ का अनुबंध यानी हस्ताक्षर किए? 577 करोड़ के हस्ताक्षर किए हैं। चलिएगा अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में जितने यूरो फंड बनाने की घोषणा की है? 750 यूरो फंड बनाने की घोषणा की है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में जितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन गया, कितने लोग बेघर हो गए? 16 करोड़ लोग ऐसे हो गए जिनका अपना घर का ही पता नहीं रहा कि वो कहाँ है। चलिएगा अगला प्रश्न है, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेट जो बन गए हैं कौन है? डॉम सिल्वे। अगला प्रश्न है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जैसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं वो हैं बेन स्टोक। कौन बन गए? बेन स्टोक। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? किसने किया? यह वो राज्य है दिल्ली आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है वो कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। चलेगा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर प्रशासन के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं
के सभी निर्वाचित सदस्यों को जितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की गई है। कितने कवर किया जाएगा जीवन बीमा? 25 लाख रुपए। वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था निलंबित कर दी है? किसने? ब्रिटेन ने कर दी है अपनी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्व हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सा की खोज की है? किसने? सिंगापुर ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचना विकास हेतु की लाभियत देते एक मसूद वसूल के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? किसने की है? ये हरियाणा ने की है। चलिएगा अगले प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो थे लालजी टंडन। अब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो रहे नहीं, अब आनंदीबेन पटेल को वहाँ का राज्यपाल बनाया गया जो यूपी की भी राज्यपाल हैं। चलेगा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? मेंस T20 वर्ल्ड कप। विश्व बैडमिंटन संघ यानी BWF के अध्यक्ष पद कार्यकाल को जितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है? वो 4 बार के लिए। कितने के लिए? 4 बार के लिए। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? किसने? उत्तर प्रदेश ने। किसने की है भैया? उत्तर प्रदेश ने। चलिएगा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिएगा दोस्तों आज हम इतना ही समाप्त करते हैं। इससे आगे हम पार्ट 2 में देंगे करंट अफेयर्स, और आप सभी को ये अच्छे से रिवाइज करना है और तो कई बार देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने ये वीडियो पूर्ण रूप से देखी होगी। चलिए जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन क्लासेस में। जय हिंद साथियों।